Come on SP Scholars Academy, as this channel is for the students who are preparing for home science, NTA, UGC NET, JRF, ICAR NET, SLET, TGT, PGT, TET, होम साइंस 2020। बट आज हम ये वीडियो कट ऑफ के बारे में लेके आए हैं। जैसे कि बहुत बच्चे जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं नेट को, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि कितने परसेंट पे हम क्वालिफाई करेंगे नेट को। इज़ इट 40%, इज़ इट 50, 60, 70, हाउ मच परसेंटेज। तो आज ये वीडियो उन सब के लिए यूज़फुल होने वाली है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नेट, और जिनको ये है अंदाज़ा नहीं है कि कितना कट ऑफ हमारा जाता है होम साइंस का। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कट ऑफ। बेसिकली कट ऑफ हम देख सकते हैं कि कितने परसेंट पे एक मार्जिन क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया फ्रेम कर दिया जाता है कि इतने मेरिट के अंदर अगर आप आते हैं तो यू विल क्लियर दैट कट ऑफ एंड यू विल क्रैक द NTA NET JRF। सो वी कैन सी हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। बेसिकली दो एग्ज़ाम होते हैं, दो पेपर होते हैं हमारे इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारा जर्नल एप्टीट्यूड होता है जिसमें हमारा 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट, DI है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब हमसे पूछते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं एंड दैट विल बी ऑल बेस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट। होम साइंस की 5 ब्रांचेस से आता है 100 क्वेश्चन। तो टोटल हम देख सकते हैं हमारे पास 150 क्वेश्चन होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती एंड दे ऑल आर बेस्ड ऑन MCQs। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है, सो इट्स ऑल MCQ बेस्ड। एंड आपके पास जो टाइम होता है इट इज़ ऑफ 3 आवर्स और 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। सो यू कैन सी इट इज़ ऑल कंपलसरी एंड ऑल MCQ बेस्ड। ठीक है, टाइम भी हमने आपको बता दिया है। 2 पेपर आपके होते हैं इसमें। पेपर 1 का मार्क्स पैटर्न, आपको एग्जाम पैटर्न दैट वाज कि ऑन 2 पेपर्स। मार्क्स पैटर्न क्या होता है, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गिव 2 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट और नो आंसर यू हैव टू 0 मार्क्स। तो नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, सपोज़ आपको नहीं आ रहा है, आप उसमें गैस मार के उस क्वेश्चन को कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है उसका मार्क्स नहीं हटेगा। अगर आपके 50 क्वेश्चन राइट हैं तो आपको 2 नंबर, 50 × 2 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको दे दिए जाएंगे 100 नंबर। वहीं आपके अगर इसमें से 10 क्वेश्चन गलत हैं सपोज़, तो आपके 10 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर करके काटा नहीं जाएगा, बट इट विल बी ओनली 100। सो इज़ इट कंसेप्ट इज लाइक कि नो नेगेटिव मार्किंग, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गिव 2 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चन का होता है तो 2 नंबर, एंड पेपर 2 में भी 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 300 मार्क्स का हमारा NTA NET JRF होता है, दैट विल एबल टू क्रैक द NTA NET JRF। सो अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, बेसिकली कि आपको इतना परसेंट तो लाना ही है, मिनिमम इतना तो आपको लाना ही है, तभी आप कट ऑफ के अंदर आने के लिए एलिजिबल होंगे। तो द कैंडिडेट हु आर कम फ्रॉम जर्नल और अनरिजर्व कैटेगरी, दे हैव टू रिक्वायर 40%, उनको 40% लाना है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। बट दूज आर द स्टूडेंट्स हु आर अंडर OBC और PWD, SC STs और ट्रांसजेंडर, दे रिक्वायर 35%। तो इफ़ यू like able to get the 40% for the unreserved and 35% for the reserved category, then you are eligible for getting the cut off। तो आप ये ना समझें, यहाँ पे ये बिग नोट है एंड इट्स लाइक अ बिग मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि दे प्रिपेयर फॉर 40%, बट इट्स नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग द JRF। ठीक है, तो अभी हम आगे आपको 3 इयर्स का कट ऑफ दिखाएंगे कि कितना जाता है। तो 40% एट जस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग, कि आपको इतना तो लाना ही है। इट्स ये ना समझे कि 40% पे आपका नेट क्लियर हो जाएगा। तो कट ऑफ क्राइटेरिया कैसे मेंटेन करते हैं ये जो हमारा NT है, इट इज़ लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी सपोज़ 1 लाख बच्चे हमारे अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसका जो 6% है, सिर्फ 6% कैंडिडेट ही उस कट ऑफ को क्वालिफाई करता है। जो 6% बच्चे 1 लाख में से उसके अंदर आ जाएंगे NTA NET JRF के अंदर, देन दे ओनली एलिजिबल टू crack the NTA NET JRF। So see, you can see the competition level, you can see the strategy, how you have to study, you have to do a smart work for to be under 6%. So it is the qualifying criteria, the 6%. So you don't have to be afraid कि कैसे करना है, but you have to do the smart work and you can see the strategy in your mind, so you can achieve this NTA NET JRF। सो हेयर वी कैन सी द दिसंबर 2018 का कट ऑफ, जो कि हम देख सकते हैं। अनरिजर्व 12 जो होता है वो हमारा होम साइंस का कोड होता है NTA NET JRF के अंदर।
अनरिजर्व का आप देख सकते हैं JRF का 61% गया है। देयर इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन कि JRF और AP के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, उसका कोई अलग एग्ज़ाम नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और JRF के लिए। लाइक बिलो सम लोअर लेवल पे लोअर परसेंटेज पे आप AP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कुछ हायर परसेंटेज पे आप JRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 54% हमारा नेट का है ये, और वी कैन सी 61% अनरिजर्व का ये JRF के लिए जाता है। तो आप देख सकते हैं 40% से कितना ऊपर है, इट जस्ट 14% मोर देन 40%। तो 54% पे आपका नेट है, तो 61 आपका अनरिजर्व है। तो इसी तरह ही हमारा और अनरिजर्व कैटेगरी का भी हम देख सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी का 48% पे नेट है, और इसी तरह SC ST का 45, 42, सी कैन सी द बिलो द डाउन परसेंटेज। सो इट्स वेरी इजी टू यू पीपल फॉर क्रैकिंग द नेट। सो जून 2019 का हम देख सकते हैं, अब देखो हमने उसमें कहा देखा दिसंबर 18 का वॉज 54 फॉर अनरिजर्व, और जून 2019 का हम देख सकते हैं इट वाज कट ऑफ परसेंटेज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ 51%। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउन परसेंटेज गया, क्योंकि कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारा कट ऑफ डिपेंड होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है हमारे एग्ज़ाम्स का, या क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछे गए हैं, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। अब जितने परसेंटेज अपीयर होंगे उसी का 6% आता है। तो इट्स ऑल जस्ट फैक्टर फॉर द कट ऑफ, तो आपको इससे डरना नहीं है, इट जस्ट कि अप डाउन चलता है परसेंटेज में, बट इट इज़ ऑल नियर अबाउट 54, 55 असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का। बट येस देयर इज़ अ हाइक इन दिसंबर 19, तो इट्स ऑल जून 19 में हम देख सकते हैं 51 पे हमारा AP का इसका हम सॉरी इट इज़ फॉर होम साइंस का ये है हमारा, वी कैन सी हेयर इट इज़ 56 फॉर द अनरिजर्व, जिसमें कि 326 टोटल कैंडिडेट देखें, आप देखें यहाँ टोटल कैंडिडेट कट ऑफ परसेंटेज, एंड इट इज़ जस्ट होम साइंस की 56। मैंने बोला ना 55, 54 और टू 60% के अराउंड ही हमारा रहता है। और JRF का हम देख सकते हैं इट इज़ 65। सो यू कैन सी दिस टेबल, ये वाला आप टेबल देख सकते हैं यहाँ से, इट जस्ट अ कट ऑफ फॉर द होम साइंस की कितना हमारा जाता है, इट इज़ फॉर द होम साइंस। सो 56, 49 फॉर द OBC, और जैसे कि EWS भी हमारा ऐड हुआ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, जिसके लिए 47 ही हमारा कट ऑफ परसेंटेज गया था, और 60% हमारा JRF के लिए गया था। नेक्स्ट वी कैन सी दिसंबर 2019 का होम साइंस का 60% पे 487 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, एंड यू कैन सी द JRF इंक्रीज इन परसेंटेज फ्रॉम लास्ट टू अटेम्प्ट इट इज़ 68। सो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे हमारा 65 गया था, तो ये बढ़ रहा ही है। तो यू कैन सी द डिफ़िकल्टी लेवल और द क्वेश्चन और द कंपटीशन लेवल। सो यू हैव टू बी वर्क फॉर 60% for 70% for JRF. You have to see that, see the 60% and 68%. So you don't have to be afraid with this percentage. So it just to tell you people कि हमारा कट ऑफ कितना जाना है, तो इसके अकॉर्डिंग you can prepare for assistant professorship for JRF. So you will be get the research scholarship and everything. So remember that only 6% candidate, and you also have to remember कि only 40% is just a minimum qualifying. Don't think it is a JRF cutoff percentage. Cutoff percentage I told you, it just 68 in December or 2019. It's 68 and 60% for the assistant professorship. So it's near about 55, 56, 60%, and you can see the 68, 70. So you have to be do the smart work, not a hard work. So you have to be prepare accordingly for the JRF. So it's all about the cutoff. It's all about your concept ki 40%. It's not just a cutoff criteria, but it's more than that, and it's more than that so much level. So this is all about the cutoff. So thanks for watching my video. Be safe, stay home. All the best for your preparation NT NET JRF. Thanks for watching my video.